मैं 71 में आया, 72 में समर्पित हुआ, क्योंकि हम सब छोटे छोटे 15-16 साल की उम्र में आ गए। न बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा भावना थी, न यज्ञ के प्रति, न पढ़ाई के प्रति। ठीक है, बच्चे थे, स्कूल की लाइफ थी, घर में मुरली चलती थी, और जब मुरली पूरी हो जाती थी तब हमको उठाते थे सो करके 8-9 बजे। जब स्कूल जाना है, उठो उठो, जाओ, तैयार हो जाओ। तो बचपना तो ऐसे ही बीता। वहाँ घर में तो एक दिन मुरली नहीं सुनी। मुरली रोज चलती थी, और डायरेक्ट बाबा मधुबन से ही मुरली भेजता था, गांव में, एकदम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। लेकिन मम्मा वहाँ होके आई थी। मम्मा गई थी 1960 में अपनी सब दादियों को लेकर के। 35 दादियाँ, अभी तो नाम ही नहीं दादियों का रहा। तो 35 दादियाँ हमारे जब गांव में आई होंगी तो क्या रौनक होगी। मैं तो छोटा था, 4 साल का था, मुझे याद नहीं आता। लेकिन मम्मा को, दादियों को बैलगाड़ी पर बिठा के पूरे गांव में परिक्रमा दियाई। बहुत अच्छी रौनक थी। और वो गैस पर ही सब चलता था, बिजली तो थी नहीं। सीमो, करीमाबाद, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है। बहुत पिछड़ा, मतलब कोई भी साधन नहीं थे। साधन तो उस समय थे ही नहीं। और घरों में कोई को लेट्रिन बनाने की, बाथरूम बनाने की छुट्टी नहीं होती थी। ये घर में कोई लेट्रिन बाथरूम होती, बाहर जाओ। अब ये दादियाँ आएंगी तो उनको कहाँ रखेंगे, क्या, कैसे स्नान करेंगी, कहाँ रहेंगी। तो हमारे पिताजी बहुत भावना वाले, निश्चय बुद्धि थे। तो उन्होंने उनके लिए 3 सीट का सब अलग अलग बाथरूम, लेट्रिन, पानी की व्यवस्था कराई। और वो गैस चलती थी ना, बड़ी लाइट, लालटेन जैसी बड़ी गैस, उसी गैस पर ही सब काम होता था, उसी से ही, वही रोशनी का साधन था। लेकिन मम्मा उस गांव में 3 दिन रही, और 3 दिन रह करके क्या मम्मा की पालना थी, उनका लेक्चर था। पिताजी पूरे गांव में ढोलक लेकर के सबको संदेश देते कि साक्षात दुर्गा माँ, सरस्वती माँ माउंट आबू राजस्थान से, पहाड़ से हमारे गांव में आई है, उसके दर्शन करने के लिए चलो। तो ऐसे पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया, और मम्मा को बिना माइक के भाषण करने को मिला। 500 लोगों की सभा में पहली बार बिना माइक के मम्मा ने भाषण किया। उनकी आवाज़ तो बहुत तेज थी वैसे भी, लेकिन उससे जो बाबा के बच्चे निकले अभी भी हैं गांव में। बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन हैं कोई कोई। तो ऐसे दादियों की नज़र से, उनकी छत्र छाया से, और बाबा की पत्रों से पालना मिली। क्योंकि मैं डायरेक्ट तो नहीं आ पाया उस समय मधुबन, लेकिन बाबा के पास जो पिताजी पत्र लिखते उसका जवाब जरूर आता, और उसमें सबसे पहले नाम में राजेंद्र प्रसाद, बच्चे को याद देना। बाबा पूरा नाम लिखता था। तो ऐसे करके बाबा के पत्र और दादियों का स्नेह मिलता रहा, और घर में पाठशाला खुली। लेकिन जब मैं मधुबन में आया तो दीदी ही यहाँ की मुखिया थी उस समय। दादी आ गई थी बॉम्बे से दीदी के साथ बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लेकिन दीदी ने मम्मा के बाद यज्ञ को संभाला था। मम्मा 65 में अव्यक्त हुई थी। देखा है कमरा, दीदी का कमरा, मम्मा का कमरा, बाबा के कमरे के बिल्कुल साथ है, सिटिंग रूम बना हुआ अभी। और उसी कमरे में मम्मा की चारपाई पर ही बाबा ने दीदी को रखा था। दीदी वहाँ ही रहती, और हर बात का, एक एक बच्चे जो आते उनकी दिनचर्या क्या होगी, उनको भोजन क्या खिलाना है, उनकी क्लासेज कौन कराएगा, उनको पिकनिक पर कहाँ ले जाना है, बहुत अटेंशन देती थी। सौगात क्या देनी। सौगात का जो कमरा था, जब मैं पहली बार आया
तो मेरे को कहती है तुमको जो चाहिए यहाँ से ले लो, सौगातें रखी हैं। अंदर डाल दिया मेरे को सौगातों के स्टोर में। मैं क्या लूँ यहाँ से? तो बहुत अच्छा एक थैला दिया जिसमें श्री कृष्ण हाथ में जो गोला लिया है ना, वो फोटो था उसमें। उनको ये पसंद आ गया तो वो लिया। कहती है ठीक है, लेकिन अटैची तुम अपनी ले आओ। मैंने कहा अटैची क्या करेंगी? पता नहीं अटैची क्यों मंगाती हैं। लोहे की अटैची थी हम लोगों के पास, ये तो थी नहीं। तो जब अटैची मंगाई तो थोड़ा डर लगा, पता नहीं क्या चेकिंग हो रही है क्या, हम जाने के दिन अटैची मंगा रही हैं। कहती रख के जाओ। संतरी दादी स्टोर संभालती थी, कहती यहाँ रख दो, सुबह जब जाना तो ले जाना। अब अटैची में रख करके चला गया। सुबह जब आया जाने के लिए छुट्टी लेने, तो दीदी कहती जाओ उठा लाओ अपनी अटैची। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे नए सूट पैंट सब सेट करके 8-10 जोड़ी भरे हुए थे। ये क्यों रखा दीदी, ये क्या करेंगे? अरे जाओ तुम रोज़ नया नया पहन के घूमना, रोज़ स्कूल में नए नए ड्रेस में जाना, तो तुमको ये लोग नहीं कहेंगे कहाँ ये गया था, आश्रम में, बहुत गरीब तो नहीं है आश्रम, तुमको छुट्टी मिल जाएगी आगे के लिए। नहीं तो लोग छुट्टी नहीं देंगे गांव में, क्योंकि हम परिवार में 3 पिताजी भाई, उनके बीच में मैं अकेला बेटा। तो दीदी को लगता था इसको इस घर से छुट्टी कैसे मिलेगी। 3 की प्रॉपर्टी, 3 की दुकान, 3 की खेती, सब घर, और उसका एक ही वारिस हो, तो सबको है सोचेंगे ना ये इतना छोड़ के कहाँ जाएगा। लेकिन दादियों ने परखा और परख करके इतनी पालना दी, इतना स्नेह दिया, तो मैं तो यहाँ का ही हो गया। कहते हैं ना मधुबन का जादू, तो मधुबन का ऐसा जादू मुझे लगा। 1 मास सेवा की थी मैंने 71 में, 9th में पढ़ता था। तो इतनी अच्छी पालना दी बड़ों ने, इतना स्नेह दिया। कोई लॉफुल नहीं बने, बहुत लवफुल बने। लेकिन जब मैं 72 में आया, फिर से रिटर्न वापस आ गया, तो यहाँ रहने लगा। फिर दीदी के संग रहने का सौभाग्य मिला, क्योंकि सिंधी सीखी, दीदी की राइटिंग पढ़ना सीखा, टाइप सीखी। और दीदी का एक बहुत अच्छा अभ्यास था, जो बाबा के समय बाबा पत्र लिखते थे ना, जितने बच्चों को पत्र लिखना वो बाबा अकेले ही लिखते थे सबको। तो दीदी ने कहा ये सेवा बाबा की हम संभालेंगे। तो बाबा के बाद दीदी सभी पत्रों का उत्तर देते थे, लेकिन उसके लिए पत्र का उत्तर केवल थोड़े से स्थान पर, एक टुकड़े में। अंतर्देशी होता है, जानते हैं आप सब। अंतर्देशी में पहला पूरा पन्ने में प्रश्न उत्तर मुरली, और दूसरे पेज पर जो छोटा सा टुकड़ा उसमें पत्र का उत्तर। तो हमको कहती जाओ तुम सीखा है टाइप, कार्बन लगा के कापियाँ निकाल के ले आओ। जितने पत्र जाएं, मान लो 50 पत्र जाएंगे तो कार्बन कापी कितने निकलेंगे? 5-6 अच्छी निकलती थी। अच्छे अच्छे कार्बन लगाओ तो 5 कापी 6 कापी, तो कभी 8 बार कभी 10 बार मैं प्रश्न उत्तर टाइप करता और लेके जाता दीदी के पास। दीदी कहती बहुत अच्छा, ये मुरली आ गई, इसके पीछे उत्तर लिख देते हैं, लिखवा देती थी सबको बिठा करके। तो ऐसे दीदी दादी के साथ रहने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। 83 तक दीदी रही, और दीदी ने एक एक को इतना ट्रेंड किया, उसमें भी 2 बातों पर बहुत ध्यान खिंचवाया। एक, संग का ध्यान रखना। जब पहली बार आया ना, तो मेरे को जब ये बात कही संग का ध्यान रखना, तो मुझे तो प्रश्न उठ गए। संग तो हम छोड़ के आए दुनिया वालों का, साथ में स्कूल के बच्चों का, और यहाँ भी संग का ध्यान रखना। यहाँ तो बहुत अच्छे हैं सब, ब्राह्मण हैं, मधुबन है, बाबा की दादियों की पालना में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी संग का संभाल कर। तो दीदी बहुत प्यार से कहती है, देखो कई लोग यहाँ सेवा करते हैं, लेकिन अपनी सोन्नति के लिए समय नहीं निकालते, अलबेले हैं, अमृत वेले नहीं उठते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं, सिर्फ भोजन किया, सेवा किया, ड्रेस लिया। तो मैं तो उनको समझती हूँ इस सफ़ेद ड्रेस वाले मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं।
अब ऐसे मजदूरों के संग थोड़ी बैठना है, जिनका ध्यान अपनी उन्नति पर नहीं है, जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है, जो यज्ञ के लिए, यज्ञ प्रति, यज्ञ पिता के प्रति, बड़ों के प्रति आदर सत्कार नहीं रखते, सिर्फ सेवा करते हैं, भोजन करते हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो उस संग से बहुत बहुत संभलना, उनके साथ नहीं बैठना। इसलिए एक शिक्षा ऐसी मिली कि सब ब्राह्मणों को इस पर अटेंशन देना है। कई बाबा के बच्चे सेवा केंद्र पर आते हैं, बहनों का स्नेह मिलता है, टोली मिलती है, भोग मिलता है, और उनको लगता है सेवा ही सब कुछ है। सब प्रकार की सेवा में भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन मुरली सुनने के लिए नहीं बैठते। मुरली में रस नहीं, अमृत वेले सुस्त रहते हैं, सोए रहते हैं। तो क्या करेंगे? ऐसे संग में रहेंगे क्या? वो संग अच्छा है? आध्यात्मिक पढ़ाई की उन्नति का केवल एक ही साधन है, अमृत वेले का योग और मुरली। तो ये एक शिक्षा हमको पहले मिली। और दूसरी बार जब दूसरे योग कराते थे, दीदी खुद ही योग कराते थे हमेशा गद्दी पर। दीदी अमृत वेले भी और नमाज शाम को भी खुद योग की टीचर थे, ड्रिल टीचर। तो एक दिन मेरे को बुलाती है, इधर आओ, तुम योग कैसे करता है? तो मैंने कहा जैसे सब करते हैं। कहती सब कैसे करते हैं? तो मैं चुप हो गया। कहती देखो, योग का तरीका क्या है योग करने का? तुम लोग पता नहीं उद्धव बन के योग करते हो। उद्धव क्या होता है? एक भागवत के अंदर एक उद्धव की कहानी आती है, सुना है? उद्धव बहुत भगवान के प्रति श्रद्धा थी, बहुत भावना भी थी, लेकिन बहुत ऊंची नज़र से देखता था। और जब गोपियाँ उसके साथ खेलती थी, डांस करती थी, नचाती थी, मटकी पड़वाती थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। ये क्या कर रही है? पहचानती नहीं है कौन है। उसको रस्सी से बांध रही हैं भगवान को। तो था उद्धव भगवान के प्रति समर्पित, बहुत भावना थी, लेकिन गोपियाँ जो हंसती बेलती थी, खेल पाल करती थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो दीदी कहती है, उनका लौकिक नाम गोपी था, तो कहती है रे गोपियों का जो सुख था वो उद्धव को थोड़ी मिला। वो तो बस ज्ञानी था। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, बुद्धि नहीं चलाओ, विवेक नहीं लगाओ ज़्यादा, ऐसे नहीं बैठो सूखे सूखे। अरे प्यार से बाबा से बातें करो। और दीदी अगर बाबा कहती थी ना तो नैन गीले हो जाते थे, प्यार से, जैसे एकदम आंसू आ जाएं। अरे कौन मेरा बाबा है, किसने मुझे बच्ची बच्ची कहा है, कैसे जीवन दी, कैसे बाबा ने अपना बनाया। तो प्यार उमड़ता है, प्यार उमड़ता है बाबा के प्रति। कहाँ से निकाला, कैसी जीवन थी, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, बाबा ने साफ किया, स्वच्छ बनाया, नर्क से निकाला है। एक भाई थे बॉम्बे में, उनको संग का दोष लगा, थे बहुत पैसे वाले घर के, ज्वेलर थे परिवार वाले, लेकिन बचपन में ही आदत बन गई शराब पीने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, और इतना अधिक नशा करने लगे, क्रोध करने लगे गुस्से में। तो जिधर से निकलते पूरा ही मोहल्ले वाले अपने गली में दरवाजे बंद कर देते। बहुत गुस्सा वाला था, किसी को मार दे, किसी का कांच तोड़ दे, गुस्से में जवान था। तो उसको देख करके लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते घरों के। बहुत क्रोधी था, बहुत पी लेता था, और कभी कभी इतना पी लेता था जो कहाँ गिर गया, नाले पर पड़ा हुआ है। कहीं चक्कर लगाते लगाते सब तो धुतकारते थे, लेकिन एक बार सेंटर के दरवाजे पर पहुंच गया तो बहनों ने बड़े प्यार से कहा, अरे भाई भैया आओ आओ आओ। अब उसको ये जो प्यार से दो शब्द कानों में गए, वो धीरे से जा करके चुपचाप बैठ गया। जाकर पिया हुआ तो था, लेकिन बहनों ने ये नहीं कहा तुम क्यों पी करके आया, भाग जा। नहीं नहीं, आओ भैया आओ, बैठो बैठो। बहुत स्नेह से उसको पानी पिलाया, उसे बात किया, और बोला ठीक है, अगर कल से तुम आना तो ये पी के नहीं आना,
फिर तुमको मैं कोर्स कराऊंगी 7 दिन का। उसको जो इतना स्नेह मिला, अब उस स्नेह ने उसको जादू का काम किया उसके लिए। बस उस स्नेह के कारण उसने दूसरे दिन से संकल्प किया, अब मुझे पी के नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। तो मैं एक बार गया था, मेरी गाड़ी चलाते चलाते कहता है, मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं? मैंने कहा जरूर सुनाओ, गाड़ी आप चला रहे हो, मैं तो बैठा हूँ। तो कहता है, भाई जी मैं तो रावण का बाप था। रावण का बाप था? क्या था, क्या करते थे? कहता है, जब मैं पी लेता था तो मेरा कहाँ पर पड़ा हूँ, कुत्ते मेरा मुंह चाट रहे हैं, कोई मेरे को नहीं पूछता था। इतना घर वाले दूध काटते थे, मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया। मेरे को लोग एकदम नफरत की दृष्टि से देखने लगे, मेरे परिवार वाले मेरे से बात नहीं करें। अब मेरी इतनी बुरी हालत कर दी लोगों ने। बुरी आदतें थी इसलिए ऐसी हालत हुई। लेकिन बाबा के दरबार एक दिन पहुंच गया और मेरी जीवन बदल गई। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। और ऐसा कहने लगा, और कहते कहते आंसू बहने लगे, रोने लगा एकदम हिचकियाँ मारने। हमने क्या हो गया, शांति से चलाओ गाड़ी। कहता, भाई जी सचमुच रावण को बदलने वाली ये बहनें ही हैं, बदल सकती हैं। उन्होंने हमारे इतना जीवन श्रेष्ठ दिया। उन्होंने थोड़ी दिया, बाबा ने दिया। बोला, बाबा तो निराकार है, वो तो कराने वाला है, तो बहनों से है। और इतना अच्छी तरह से उसकी भावनाएं थी, हर सेवा में आगे। कहता, जितने पाप किए उतना हम पुण्य कर लें। उसके बाद सब सेवाएं की, सबके दिलों पर आ गया। उसको इतना सम्मान लोग देने लगे कि ऐसे लोगों को भी ब्रह्मा कुमारियाँ चेंज कर सकती हैं, जिनसे सब ना उम्मीद हो गए। ऐसे लोगों को भी कितना पावन बनाया, कितना स्वच्छ बना दिया, इसी जीवन में इसको देवता बना दिया। तो ये है ब्रह्मा कुमारी की पढ़ाई है। तो जब आप अपने जीवन पर थोड़ी नज़र डालते हो, तो बाबा ने कहाँ से निकाला, कैसी जीवन दी, कितना स्वच्छ किया, साफ किया, कहाँ हमारा धन जा रहा था, कैसा हमारा तन हो गया था, कितना विकारों के अंदर हम लिप्त हो गए थे, फंस गए थे। तो विकारी जीवन को बाबा ने इतना निर्विकारी बनाया। और कलयुग में जब एक दिशा ही दूसरी तरफ दुनिया जा रही है, जब उसका ज्ञान मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है उसके लिए, और बाबा ने उससे हमें इतना किनारे किया, नफरत दिलाई, इधर आ जा बच्चे, दूसरे रास्ते पर ले लिया, हमारा जीवन निर्विकारी बना दिया, स्वच्छ पवित्र बना दिया। और ज्ञान दाता बन करके जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से कितनी जीवन महान बन गई। ज्ञानी तू आत्मा बना दिया, ज्ञानी तू आत्मा योगी बन गए। और योग भी क्या सिखाया बाबा ने, केवल डायरेक्ट परमात्मा से योग, किसी देहधारी से नहीं, किसी बीच में कोई जरूरत नहीं किसी माध्यम की। मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन, रूप में समानता है, गुणों में समानता हो जाए, इसके लिए हम भट्टी करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं। कि जो भी कमी है, आत्मा के 7 गुण हैं, और वो 7 गुण जिनमें कमी आई, बाबा उनका सागर है। अब उसके साथ जब हम संबंध जोड़ लेते हैं, योग करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। एकांत में बैठते हो तो बाबा की मुरलियाँ चलती ना, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। आत्मा समझना माना क्या, बिंदु बन के बैठ जाना सिर्फ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। उनका अनुभव करो, और उस अनुभव में बैठ करके मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। बाबा मेरा सागर ऊपर से किरणें दे रहा है, शक्तियाँ आ रही हैं, और ये गुण मेरे फुल हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। संगम युग पर ही हम सर्व ईश्वरीय गुणों से जब संपन्न बनते हैं,
तब भविष्य में हमें दैवी गुणों से श्रृंगार होता है। दैवी गुणों की माला बाबा डालता है। संगम पर ईश्वरीय गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, और देवताई जीवन में जीवात्मा के गुण हैं। आत्मा के तो हैं लेकिन शरीर में हैं, और देवताओं के वो गुण गाए हुए हैं। तो दिव्य गुणों से सजाने के लिए दीदी दादियों ने बहुत हम लोगों की पालना की, बहुत मेहनत की, एक एक बात का ध्यान खिंचवाया, संग पर ध्यान खिंचाया, पढ़ाई पर ध्यान खिंचाया। और अगर कोई को अपने आप को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? लगता है मेरे अंदर कोई ऐसा छिपा हुआ संस्कार है, सबको नहीं पता चलता। चाहे जितना प्यारा स्नेही हो, संबंधी हो, मित्र हो, हमारे संस्कारों का उसको क्या पता है? चलो, संस्कार जब प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर पता चलता है, दिखाई देते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की कमियां हैं, कोई ऐसा विकारी संकल्प है, विकल्प है, भावनाएं हैं, वो तो हम ही जानते हैं कि ये मुझे ख़त्म करनी है। ये देवता बनने में, योग लगाने में, ब्राह्मण जीवन में रुकावट है, विघ्न है। तो दीदी कहती थी अगर उसको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? अपने टीचर अपने आप बनो, अपने से बातें करो, अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को समय दो। दूसरा कहेगा भाई जी क्लास में आओ, भाई जी भट्टी में आओ, भाई जी योग, कब तक सुनोगे? कईयों को रुचि नहीं होती है। कितनी बार बहनें कहती भाई जी आज योग का प्रोग्राम है, आ जाओ। अगर बोलेंगे 5:30 बजे क्लास है, आप 5 बजे योग में आ जाओ, तो 5:30 पहुँचेंगे, 5 बजे नहीं आएंगे। आधा घंटा योग का समय ऐसे निकाल देंगे, वो योग लगता है नहीं, योग का रस नहीं, योग की प्राप्तियों का अनुभव ही नहीं। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि जब हम अपने से बातें करेंगे, अपने को समय देंगे कि मुझे जैसा बाबा बनाना चाहता है, कैसा बनाना चाहता है, अपने समान, संपन्न, संपूर्ण। जैसे बाबा इवर पिवर है, कोई दाग नहीं है, बेदाग है। परमात्मा कैसा है? कोई दाग है क्या? दाग क्यों लग गए? जो क्योंकि आत्मा इस शरीर में आई, देह मान में आई, और देह में रहते रहते देह मान के कारण इन विकारों ने दाग बना दिया, दागी बना दिया इसको। कितने प्रकार के दाग लग गए, मैल लग गए। अब बाबा आया इनको फिर से स्वच्छ बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए। तो एक लक्ष्य रखना है कि अगर कोई भी दाग है तो मुझे उस दाग को मिटाना है, और उसके लिए तपस्या करो। तपस्या करते नहीं कोई बैठ जाओ जा करके गुफा में सब काम धंधा छोड़ करके लेकिन तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। दृढ़ता का, तपस्या का अर्थ है एक बाबा दूसरा न कोई। तपस्या का अर्थ है देखते हुए भी नहीं देखना, बेहद का वैराग्य। जब इतना अंदर से वैराग्य आएगा तब त्याग होगा, तब छूटेंगी आदतें, नहीं तो नहीं छूटेंगी। वैराग्य आता है तब सन्यास होता है, ऐसे सन्यास नहीं होता। त्याग के लिए वैराग्य की जरूरत है, और वैराग्य असार संसार है। कोई भी इंद्रिय सुख में रस नहीं है, ये नीरस है। वो एक क्षण का सुख सदा का दुख है। जब ये महसूसता आएगी ना, तब इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन आकर्षणों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो दीदी ने लवफुल बन करके बहुत प्यार दिया, पालना दी, हर चीज़ का ध्यान रखा, खाने से, पहनने से, सब चीज़ों का माँ के रूप में पालना दी। लेकिन लवफुल के साथ लाफुल बनी कि कोई भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन न हो, जरा भी बाह्य मुक्ता में ना आए। एक एक बात पर इतना ध्यान, मान लो हम भोजन पर गए हैं और दीदी उधर चक्कर लगाने के लिए आई है, पता चल जाता दीदी आ रही है, एकदम सन्नाटा हो जाता, साइलेंस, चुप। कहती थी सिक्योरिटी आ गई, भी ध्यान देना, भोजन पर आवाज में क्यों आते हो? भोजन बाबा की याद में करना है, दूसरे की थाली में क्यों देख रहे हो? अपनी थाली को देखो।
क्या खा रहे हो, कितना प्यार से खा रहे हो, बाबा को भोग लगा के खा रहे हो, आसक्त तो नहीं हो। आसक्तियां अगर हैं और भोजन खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में रोग पैदा करे, बीमारी पैदा कर दे। तो ऐसे दीदी लॉफुल होकर के अमृत वेले से रात तक ब्राह्मण जीवन में कैसे दिनचर्या में एक्यूरेट रहना है, हर बात का ध्यान खिंचवाया। दीदी दादी की जोड़ी ऐसी थी, कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है। इतना संस्कारों को मिलाया। आज 2 बहनें 4 बहनें एक साथ रहती हैं, कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों में मनमुटाव, टकराव, आपस में बोल चाल तक बंद हो जाता। लेकिन दीदी दादी ने इतने बड़े संगठन को साथ लिया, सबको अपने से आगे रखा, अपने से ज़्यादा सम्मान दिया। ऐसे नहीं मैं बड़ी हूँ ये छोटी है, जरा भी कभी किसी को ये भासना नहीं आई, महसूस नहीं हुआ दीदी को दादी को बड़प्पन का अहंकार है या उस तरह से व्यवहार करते। यहाँ तक भी अगर हम लोग कोई चीज़ बाजार से ले आएं, खा लें अलग से, तो भी हमारी क्लास हो जाती थी। यज्ञ के कायदे अनुसार चलना, उसी में फायदे हैं। कायदा ये कहता है अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो लिखत में भंडारी में लिख के डाल दो पर्ची, आपको सवेरे मिल जाएगी। शाम को अगर डाला है तो सवेरे आपको चीज़ मिलेगी। लेकिन आप पैसा रख करके मार्केट में जाओ और ख़रीद के ले आओ तो दीदी को पसंद नहीं था। एक बार क्या हुआ, हम लोग यहाँ भाई लोग, इधर लाइट हाउस है यहाँ भाइयों का, उसमें 25 भाई हम रहते थे। एक कमरे में 5 थे, 5 कमरे हैं ऊपर। पहला पहला बना था तो हम सबको वो कमरे मिले। जब कमरे मिले तो दीदी दादी का ध्यान था ये इतना अलर्ट रहें, योगी बने, अमृत वेले कोई सोए नहीं, योग के बाद न सो जाए। तो दादी को बोला, दादी, क्योंकि दीदी खुद योग कराती थी, योग से बीच में नहीं उठती थी, तो दादी पीछे से बैठती थी पीछे सोफे पर। दादी इनको देखो, ये भाई लोग बीच में उठ जाते हैं या कई लोग आते नहीं हैं, क्यों छोटे हाल में सबका पता तो चल जाता था कौन आया कौन नहीं आया। आप इनकी चेकिंग करो, क्यों नहीं आते हैं, क्यों सोए रहते हैं। तो दादी जी एक दिन अमृत वेले योग में बीच से उठी, मोहिनी बहन को साथ ले लिया और जब भाइयों की तरफ आई तो ये जो साड़ी का पल्लू है ना, घूंघट निकाल लिया इतना। अब घूंघट निकाल लिया और ऊपर हम 2-3 भाई थे, बाहर खड़े थे, ब्रुश कर रहे थे, योग से हम भी उठ गए थे। तो हम लोग जोर से आवाज़ दिया, ए माताएं तुम हमारी तरफ क्यों आ रही हो, भाइयों के कमरे हैं, इधर नहीं आना, माताओं के उधर रहने का है। तो जोर से जब आवाज़ दिया तो दादी ने अपना घूंघट ऐसे किया, ए चुप शांत। भैया सिक्योरिटी आ गई, चेकिंग। सुबह सुबह 4:30 बजे अमृत वेले ऊपर दोनों आई और कहती हैं आप हमारे साथ चलो, एक पेन डायरी लो, नोट करो कौन कौन सोए हैं, कौन बाथरूम में है, कौन क्या कर रहे हैं। अब पूरा ही चेकिंग हो गई, हर 5 कमरों में बाहर से दादी झांके कौन सोया है और नोट कराए। एक तरफ से चढ़ी और दूसरी तरफ सीढ़ी से उतर गई चिटकी लेकर के, सबके नाम नोट हो गए और दीदी को दे दिया जा करके। दीदी तो बताया ना, लॉ और लॉ का बहुत वंडरफुल बैलेंस था। लॉ भी बहुत था, प्यार बहुत था, लेकिन कोई भी ईश्वरीय कायदे का, नियमों का उल्लंघन करे तो उसके ऐसे कान खींच देती थी। तो जब नाश्ता पूरा हो गया तो बुलाना शुरू कर दिया, एक घंटी बजा देती थी कमरे में। घंटी बजाती तो पहले वाले भाई आते हैं, जाओ उसको बुला लो, उसको बुला लो। जिसके नाम थे उसको पता तो चल गया था कि आज हमारी चेकिंग हुई है, आज शिक्षाएं मिलेंगी। लेकिन जब दीदी के सामने आता, दीदी उसको बहुत प्यार से अपने पास सोफे पर बिठाती और बड़े प्यार से पूछती, तबीयत ठीक है? ठीक है तबीयत? दीदी ठीक है। शायद नाश्ता कर लिया है? नाश्ता कर लिया।
चक्कर लगा के आए, नक्की ले घूमने गए थे? हाँ दीदी गए। बस नक्की ले घूम के आए, नाश्ता भी किया, तबीयत भी ठीक है, और फिर भी अमृत वेले कहाँ थे? सोए हुए थे। अमृत वेले का महत्व तो पता नहीं है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में अपनी प्रगति करनी है, बाबा से वरदान लेने हैं, शक्ति लेनी है, तो अमृत वेला मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। पूरा टाइम योग 45 मिनट का तो होता है, उसमें बीच में को उठते हो, क्यों सोते हो जाकर? बहुत प्यार से सिखाया, और बाद में कि आगे के लिए ध्यान रखना। आजकल अगर चलते फिरते आप किसी दुकान के आगे खड़े हो जाओ, जो चाट पकौड़े की दुकान होती है, बैज लगा हुआ हो, आप खड़े हो जाओ, वहाँ खाओ या ना खाओ, खड़े हो जाओ 10 मिनट, फटाफट बहनों के पास फ़ोन आ जाएगा। एक भाई आपका ज्ञान में वो नहीं खुद, लेकिन देखा उसने, बहनों को जानता है, फट से फ़ोन करेगा, क्या आप लोगों ने छुट्टी दे दी है क्या बाहर खाने की? वो एक भाई ठेले पर खड़ा था, वहाँ खाना है, खाया नहीं खाया। इतनी नज़रें हैं सबके ऊपर, ध्यान देना। एक जगह पर ये जो बार होते हैं ना, जहाँ पर ये लोग करते होंगे कुछ डांस वगैरह, क्या होता है पता नहीं, वहाँ एक स्टिकर वाली गाड़ी खड़ी थी जिस पर बाबा का स्टिकर लगा था। अब स्टिकर तो आजकल कॉमन हो गया है, कोई भी आता है, दीदी हमारी गाड़ी को स्टिकर लगा दो, ओम शांति काशी बाबा का स्टिकर लगा देते हैं। तो स्टिकर वाली गाड़ी को देख के सेंटर पर फ़ोन कर दिया उसने कि आप लोगों ने क्या ये बाहर में जाने की, शराब वगैरह पीने की छुट्टी दे दी है लोगों को? क्यों भाई, क्या हुआ, कौन आया? आपकी एक गाड़ी खड़ी थी जिस पर स्टिकर लगा था। किसने स्टिकर लगा के खड़ा किया पता नहीं ना। इतना लोगों की नज़र है, तो जब सबकी नज़रों पर हो तो कितना ध्यान देना चाहिए। फुल अटेंशन अपने कर्मों पर, अपने बोल पर, अपनी चलन पर बहुत ध्यान दो। ऐसी सरलता से चलो, मधुरता से चलो, अपने हर नियम का पालन करते हुए चलो, आपका आभा मंडल सेवा करेगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बाबा जो मुरली में पहले कहता था ना, बच्चे चित्र उठाओ, ट्रेन में बैठो, बातें करो और उनको संदेश दो। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाओ, तीसरे डब्बे। अब वो समय नहीं रहा, वो समय था वो समय। अभी सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान क्या है, इनके पास कौन सी नॉलेज। अभी आपके एक एक एक्शन पर उनका ध्यान है, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ से चलते कैसे। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय बाबा की जो पालना मिली है उसका रिटर्न करें, अपने संस्कारों को दिव्य बनाएं, अलौकिक बनाएं। जो ऐसे नेगेटिव संस्कार आ गए हैं, रावण की देन है, अभी उन पर हम सब पहरा दें कि अभी इनका वार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बन करके बाबा का नाम रोशन करो, और अच्छी तरह से मिलजुल करके जो सेवाएं रह गई हैं उनको संपन्न करना है। यही तो उनकी पालना का रिटर्न है। ठीक है।